हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 20 जनवरी 2025 हो चुकी है और 2025 में जो किसान साथियों जो मूंगफली की खेती है उसको लेकर के किसान भाइयों में एक विशेष प्रकार की चर्चा जो है बनी हुई है। क्योंकि पिछले साल क्या था कि मूंगफली के जो रेट थे वे थोड़े हल्के कम देखने को मिले थे, डाउन। और इस साल जो है आने वाले समय में कुछ किसान भाइयों का कहना है कि जो मूंगफली के जो रेट है वो अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। और इस समय पर जो किसान साथी जायद के सीजन की मक्का और मूंगफली दो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन फसलें हैं। और किसान भाई इन दो फसलों में से किसी भी एक फसल या दोनों फसल को बहुत ही ज्यादा अच्छी ढंग से लगाते हैं। अब आपको कौन सी फसल लगानी है, कौन सी फसल से आपको एक अच्छा प्रॉफिट होगा, तो किसान साथियों दोनों ही बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और महत्वपूर्ण फसलें हैं, मक्का और मूंगफली। लेकिन किसान साथियों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मूंगफली की एक सफल और वैज्ञानिक खेती कैसे करेंगे इसके बारे में पॉइंट बाई पॉइंट देंगे जानकारी। और आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग जो है 1 एकड़ के खेत में एक अगैती मूंगफली की खेती करके आने वाले समय में 1 एकड़ से कितनी जो है मुनाफा ले सकते हैं। 1 एकड़ की खेत में मूंगफली की बुवाई करने के लिए हमको कितना जो है खर्चा देना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, कितनी जो है हमको उससे इनकम होगी, कमाई होगी, कितने समय में मूंगफली की जो फसल है तैयार हो जाएगी, और बुवाई का जो बेस्ट समय है वो क्या रहेगा, क्या इसमें हम पानी लगाएंगे, क्या क्या हम इसमें खाद डालेंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत और आप लोगों को बताएंगे कि मूंगफली की सफल और वैज्ञानिक खेती करके बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी बहुत ही ज्यादा मोटी कमाई आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि मूंगफली के जो रेट होते हैं वो मार्केट में ये थोड़े कम भी देखने को मिले, लेकिन अच्छे बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। तब भी लगभग में 40-45 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके जो रेट है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज की जो वीडियो है मूंगफली की खेती के लिए A to Z फुल जानकारी आपको मिलेगी। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है मूंगफली की फसल को लेकर के। तो वीडियो में पहली बार आए हैं तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को इस नमस्कार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान साथियों। तो मूंगफली की खेती के लिए हमको सबसे पहले एक उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करना चाहिए। बलुई दोमट मृदा होनी चाहिए, जैसे कि जल निकास वाली उचित भूमि तो होनी चाहिए। और फिर उसके बाद में बलुई दोमट मृदा का यदि आप लोग चयन करेंगे तो उसमें जो इसका उत्पादन होगा मूंगफली का वो एक अच्छा और मोटा देखने को मिलता है। क्योंकि किसान साथियों जो एकदम से चिकनी मृदाएं होती हैं, क्ले सोइल होती हैं, तो उन मृदाओं में इसकी जो खेती है हम सफलतापूर्वक नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर जल भराव की संभावना बनी रहती है और आपकी जो फसल है एक अच्छा ग्रो नहीं करेगी और उत्पादन में जो है बढ़ोतरी की जगह पे जो है घटान देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपका जो खेत यदि खाली होने को है या खाली पड़ा है तो सबसे पहले जो है आप लोग एक पलेवा जरूर करेंगे। आपके खेत में पलेवा होना बेहद ही जरूरी है। क्योंकि पलेवा इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके जर्मिनेशन में थोड़ा टाइम लगेगा और जर्मिनेट करते समय पर इसमें जो है थोड़ी नमी होना अति अनिवार्य है। तो सबसे पहले आप लोग जो है खेत में एक पलेवा करना बहुत जरूरी है। और पलेवा के बाद में लगभग 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में आपकी जो खेत में है ओट आ जाएगी। तो ओट आने के बाद में किसान साथियों सबसे पहले आप लोग जो है एक जुताई करवाएंगे। जुताई के बाद में आप लोग 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा डालना बहुत जरूरी है, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग आपकी फसल को बचाएगा, अच्छी तरीका से ग्रो करेगा। और उसके बाद में किसान भाइयों अच्छी तरीका से एक बार और जुताई कराएंगे। जुताई करने के बाद में अब आपको कुछ जो है बेसिल डोज देने हैं। जैसे 1 एकड़ के खेत के लिए हम बात करेंगे तो लगभग 4 से लेकर के 6 क्विंटल वर्मी कंपोजिट की खाद और सड़ी हुई गोबर खाद की बात करेंगे तो लगभग में भाई 8 से लेकर के 10 टन। इन दोनों चीजों को मिलाकर के अच्छी तरीका से आपको छिड़काव करना है। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों अब जो है आप लोग जो है कुछ जो है पोषक तत्व देने हैं। जैसे 1 एकड़ के खेत में एकदम डीएपी की बात करेंगे तो लगभग 40 से लेकर के 45 किलोग्राम। जो नाइट्रोजन होता है वो जो यूरिया वो आपको लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। जो पोटास है किसान साथियों वो आपको देनी है लगभग में 1 एकड़ के खेत में भाई 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, क्योंकि पोटास की इसमें मात्रा अच्छी देना होगी क्योंकि ये जो फलियों वाली फसल है। फिर उसके बाद में जो जिंक है वो लगभग में आपको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 5 किलोग्राम देना है।
5 किलोग्राम जिंक देने के बाद में जो सल्फर रहेगी 4 से लेकर के 6 किलोग्राम, इन दोनों चीजों का आप लोग जो है मिश्रण बनाएंगे। सब चीजों का जो मिश्रण बनाने के बाद में अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 2 से लेकर के 3 जुताइयां अच्छी तरीका से, विशेष प्रकार से, बहुत ही अच्छी बेहतरीन तरीका से आप लोग जो है कर देंगे। फिर उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, अब जो है आपका जो खेत अच्छी तरीका से हो गया तैयार। अब आप लोग जो बेस्ट सीड का सिलेक्शन करेंगे मूंगफली की खेती। एकदम से जो कम से कम 4 से लेकर के 5 दिन पहले आपको मूंगफली की बुवाई से पहले आपकी जो बीज है तैयार होना चाहिए। एकदम से जैसे कि चक्कल होते हैं वो उनके एकदम से फूटे फटाया होना चाहिए और बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीका से आपका जो बीज तैयार होना चाहिए। पहले आप लोग चेक कर लें, कहीं कि कभी कभी क्या होता है उसमें सड़न गड़न जैसी जो बीमारियां पहले से ही लगी होती हैं, तो आपका जो बीज है वहां से जर्मिनेट नहीं होगा। और बुवाई से पहले कार्बनडाजिम नामक रसायन होता है, प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से 2.5 ग्राम दवा के हिसाब से आप लोग जो है इसको उपचारित कर लेंगे, जिससे कि आपका जो बीज है अच्छी तरीका से जमेगा। बीज जनित लगने वाले जो रोग होंगे वो कतई नहीं लगेंगे और आपका जो बीज में अच्छी तरीका से जर्मिनेट होगा। फिर उसके बाद में आप लोग करेंगे बुवाई। बुवाई जो है आप लोग 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो हल्के पीछे और नंबर 2 पर आप जो है सीड प्लांटर के द्वारा। सबसे अच्छा बेस्ट रहता है, दोनों ही बेस्ट है। आप लोग यदि हल्के पीछे करना चाहते हैं तब भी सही है। और एक बात ये रहती है, यदि आप जो है सीड प्लांटर से करते हैं तो वहां पर आपकी जो पौधे से पौधे की जो दूरी होती है वो तो आपके अपने जो है उसके ही अनुसार हो जाएगी। किसके अनुसार? जो आपकी जो है मशीन में सेट होगी। अब यदि आप जो है हल्के पीछे करते हैं, बैलों वाले हल्के पीछे, तो लगभग में पौधे से पौधे की दूरी है लगभग में 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर और जो लगभग में लाइन से लाइन की दूरी है वो लगभग 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर के आसपास है। इस प्रकार से जो है आप अपने पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीके से बुवाई कर देंगे। अब बुवाई करने के बाद में किसान भाइयों आपको नालियां बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर का पानी और सिंचाई करने के लिए, क्योंकि मूंगफली की फसल में सिंचाई अधिक मात्रा में लगनी पड़ेगी आपको। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपकी जो मूंगफली फसल है टेम्परेचर के अनुसार और लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो जाएगी। 2 से लेकर के 3 पत्ते के आसपास में ऊपर एकदम से निकलेगी। अब जैसे ही आपकी जो फसल है 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में होगी, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, पहले एक सूखी निराई जरूर कर देंगे। सूखे खेत में हल्के फुल्के जो खरपतवार निकलेंगे तो सबसे पहले आप लोग जो है पहली एक निराई गुड़ाई करेंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में किसान साथियों पर एकड़ के हिसाब से लगभग में भाई 35 से लेकर के 40 किलोग्राम यूरिया खाद लेनी है। यूरिया खाद लेने के बाद में शाम के टाइम पर छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में सुबह के टाइम पर आप उसमें जो है पानी दे देंगे। फिर उसके बाद में इसमें आपको ज्यादा खाद वगैरह डालने की जरूरत है नहीं। आपकी जो फसल है अच्छी तरीके से ग्रो करेगी और जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग में 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो उस टाइम पर जो फ्लावरिंग स्टेज होगी वो अच्छी तरीके से निकलेगी। और किसान साथियों इसमें ज्यादा आपको इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं इसके खरपतवार। तो खरपतवारों को समय के अनुसार निकालना बहुत जरूरी है। यदि खरपतवार नहीं निकलने हैं तो आप लोग जो है इसका स्टाम्प का भी प्रयोग कर सकते हैं, डाइथेन M45। इसका जो है आप लोग स्टाम्प लगा सकते हैं, जिससे कि खरपतवार कम उगेंगे और थोड़े जो है उगेंगे उसको आप लोग अच्छी तरीके से खुरपी की सहायता से निकाल सकते हैं। पहली जो है सिंचाई करेंगे उसी पर जो है आप लोग स्टाम्प का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में जैसे ही आपकी फसल 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो उस टाइम पर फ्लावरिंग स्टेज में सुइयां बनेंगी। सुइयां बनने के टाइम पर किसान साथियों आपके खेत में नमी होना बहुत जरूरी है। यदि आपका खेत कड़ा हुआ तो आपकी जो सुइयां है अंदर नहीं जा पाएंगी और आपकी जो फलियां एकदम से अच्छी तरीके से विकसित नहीं हो पाएंगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पानी की व्यवस्थाएं भंग हो जाती है, तो आपको टाइम के अनुसार पानी किसी भी प्रकार से खेत में देना बहुत जरूरी है। जिस टाइम पर फ्लावरिंग स्टेज के बाद में जो ऐसे की हल्की हल्की जो सुइयां बनती हैं जमीन में जाती है, तो जमीन पोली होना बहुत जरूरी है और खरपतवार को समय के अनुसार निकालना बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद में आपकी जो फसल है धीरे धीरे ग्रो करेगी। ग्रो करने के बावजूद में जब तक आपकी जो फसल है अच्छी तरीके से ग्रो करे, तो खेत के आसपास में जैसे कांटे नुमा जो तार वगैरह आते हैं तो उसको लगा दें, जिससे कि बाहरी जानवर सुअर वगैरह इसमें जो है ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, सांड वगैरह ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, नीलगाय इसमें ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो इन सब चीजों को बचाने के लिए जो कटीले तार होते हैं इसका प्रयोग आप लोग कर देंगे तो अच्छी तरीका से बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और आपकी जो फसल है बुवाई से लेकर के लगभग में 100 से लेकर के 10, 20, 30 दिन के आसपास में जो है फसलें जो है वैरायटियों के अनुसार अच्छी तरीका से तैयार होती रहती हैं। आप लोगों को इसकी जो बुवाई है लगभग में पत्ते ऊपर से हल्के हल्के पीले पड़ने लगते हैं। शाम के टाइम पर अगर आप दोपहर के टाइम पे देंगे कि मुरझा जाएंगे, तो उसके बाद में आपको हल्की सिंचाई कर देना है और दूसरे तीसरे दिन के आसपास में आपको हल्की हाथों से उखाड़ लेना है। उखाड़ने के बाद में किसान साथियों आपकी जो फलियां हैं उसको यदि आप मशीन से भी इसकी हार्वेस्टिंग करवा सकते हैं या आप लोग हाथों से भी कर सकते हैं।
तो सबसे ज्यादा जो इसकी हार्वेस्टिंग होती है मशीन से आजकल ज्यादा हो रही है। तो आसानी से आप लोग जो है इसका उखाड़ करके ढेर लगा देंगे। ढेर लगाने के बाद में आप लोग जो है इसकी हार्वेस्टिंग करवाएंगे, कटाई करवाएंगे। कटाई के बाद में आपको लगभग में 2 से लेकर के 3 दिन के आसपास में इसको सुखाना पड़ेगा। जब तक इसमें जो लिमिटेड नमी नहीं रहेगी तब तक इसको सुखाते रहना है। फिर उसके बाद में आप लोग जो है मार्केट में ले जाएंगे। और 1 एकड़ के खेत में एकदम इसके उत्पादन की बात करें तो 25 से लेकर के 28-30 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन मिलता है। मूंगफली की खेती से एक अच्छा खासा अच्छे पॉइंटों के अनुसार इसकी खेती कर लेते हैं तो। और मूंगफली की खेती में कुछ किसान भाइयों जो इसके जो रोग वगैरह होते हैं वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसके के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। मूंगफली की खेत में जो रोग हैं वो थोड़े अधिक देखने को मिलते हैं। यदि आप रोगों से बचा लेते हैं, आपकी जो फसल अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है तो आपकी जो फसल है 1 एकड़ की खेत में एक अच्छा मोटा उत्पादन मिलेगा। और आने वाले समय में इसके जो रेट है हमको आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद है बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। लगभग 45 रुपए से लेकर के 50 रुपए पर केजी और 60 रुपए पर केजी के हिसाब से रेट मिल जाते हैं। तो आप लोग जो है हिसाब लगा ही सकते हैं। लगभग 25 से लेकर के 28-30 कुंटल के आसपास है 1 एकड़ में इसका जो उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी और मजबूत तरीका से करेंगे तो आपको मूंगफली की खेती करना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसमें कोई भी समस्या है, डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।